वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। पूजा, पूजा, जरा इधर तो आ बेटी। हाँ दादी, अभी आई। क्या हुआ दादी, कुछ काम था क्या? पूजा, कल दोपहर को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, इसलिए कल घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अभी तुम्हारा चाचा जी का फोन आया था, वो लड़के वालों को लेकर उनके साथ ही आ रहा है। दादी, लड़के वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, ये बात कल से आप मुझे 100 बार बोल चुके हैं। मुझे सब याद है दादी, मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी। आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे ना करूं पूजा, तू हमारी जिम्मेदारी है। जब तू छोटी सी थी, तेरी माँ पापा कार एक्सीडेंट में गुजर गए, तब से तू हमारी जिम्मेदारी है बेटी। इसलिए हम दोनों यही चाहते हैं कि एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दे, तो हमारी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी। ये क्या दादी, आप दोनों मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? मैं क्या आप दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ? नहीं पूजा बेटी, तू हमारे लिए बोझ कैसे हो सकती है? तू तो हमारी जान है, जान। हम दोनों बस यही चाहते हैं कि तुझे एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, तेरी शादी हो जाए, तेरा घर बस जाए और तू खुशी से अपनी ससुराल में रहे। और ऐसे भी रमेश बोल रहा था कि कल जो लड़का तुझे देखने आ रहा है वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसका खुद का कंपनी है, लेकिन वो बेचारा अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए तो रमेश उसको लेकर कल यहाँ आ रहा है। एक बार ये रिश्ता पक्की हो जाए तो हम तुरंत तुम दोनों का शादी करा देंगे। दादाजी, आप तो बहुत आगे की सोच रहे हैं। पहले मुझे वो लड़का पसंद तो आए, फिर शादी की बात आगे करेंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तुषार, तुषार, आ रहा हूँ चाचा जी। अरे तुषार बेटा, और कितना समय लगेगा? हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, वहाँ सब हमारा राह देख रहे होंगे। ये क्या, तुम तो कोट पहन कर आ गए। तुम्हें लड़की देखने जाना है कि इंटरव्यू देने जाना है? चाचा जी, लड़की देखना कोई इंटरव्यू देने से कम है क्या? मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। इसमें नर्वस होने वाली बात क्या है? पूजा, जिस लड़की को तुम देखने जा रहे हो वो मेरे बड़े भाई की लड़की है। पढ़ाई में गुण के साथ साथ वो देखने में भी बहुत सुंदर है। बस बस चाचा जी, आप ये बात 2 दिन से मुझे 100 बार बोल चुके हैं। अब चलिए लड़की देखने चलते हैं, वरना यहाँ ही शाम हो जाएगा। हाँ हाँ चलो। सुनो तुषार, अगर तुम्हें पूजा पसंद आएगी तो हम तुरंत ही तुम दोनों का वहाँ शादी करा देंगे, क्योंकि इस महीने शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। अगर इस महीने में शादी नहीं हुई तो अगले 1 साल तक शादी के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। क्या कहते हो तुम? जैसी आपकी मर्जी चाचा जी। कुछ घंटे के बाद तुषार और राकेश चाचा पूजा के घर पहुंचते हैं। प्रणाम बाबूजी। पापा, ये तुषार है, और तुषार ये मेरे बाबूजी और पूजा के दादाजी। नमस्ते दादाजी। जीते रहो बेटा। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं दादाजी, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। चाचा जी जो साथ में थे उनके साथ बात करते करते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा, तुम दोनों अंदर जाओ। सावित्री, पूजा को लेकर आओ। जी हाँ, अभी आई। पूजा, चल, तेरे दादाजी बुला रहे हैं, तुझे देखने के लिए वो लड़का आ चुका है। चल, चलते हैं। उसके बाद पूजा तुषार के सामने जाती है। पूजा को देखते ही तुषार पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेता है। क्यों तुषार, कैसी लगी तुम्हें हमारी पूजा? अगर तुम पूजा से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, या तो फिर अगर अकेले में कुछ बात करना चाहो तो कर सकते हो। पूजा, तुम तुषार को छत पर लेकर जाओ, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बात करो। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद किए तो हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। जाओ तुषार, पूजा के साथ जाओ। प्लीज आप यहाँ बैठिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके बारे में मुझे जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब से आपके साथ रिश्ते की बात चली है तब से लेकर आज तक चाचा जी आपके बारे में मुझे सब कुछ बोल चुके हैं
कि पूजा को ये पसंद है, पूजा को वो पसंद नहीं है, पूजा ये करती है, पूजा वो करती है, वो अच्छा खाना बना लेती है, ऐसे ही सब कुछ। इसलिए मुझे आपके बारे में कुछ जानना नहीं है। आप मुझे बहुत पसंद हो। मेरी तरफ से ये शादी के लिए हाँ है। अब आप बोलिए कि आप क्या चाहती है? क्या मैं आपको पसंद हूँ? तुषार की बातें सुनकर पूजा मुस्कुराती है। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको भी मैं पसंद हूँ, यानी आप भी शादी के लिए हाँ कर रहे हैं। तुषार जी, आपके बारे में चाचा जी दादा दादी को इतना बोल चुके हैं कि आपको बिना देखे ही उन दोनों ने मन ही मन आपको इस घर की दामाद मान चुके हैं। जब मेरे दादा दादी, मेरे चाचा जी को आप पसंद हो तो मैं आपसे शादी के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप सच में मुझसे अपनी पसंद से शादी करना चाहती हो या दादा दादी और चाचा जी को खुश करने के लिए शादी करना चाहती हो? अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे मना कर सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे अरे, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? मेरी दादा दादी की पसंद ही मेरी पसंद है। आप सच में मुझे पसंद हो। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुझे कभी धोखा मत देना। मैं ये सह नहीं पाऊंगी। धोखा देने का सवाल ही नहीं उठता पूजा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुषार की बातें सुनकर पूजा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों नीचे आकर अपना फैसला सुनाते हैं। उन दोनों की मुंह से शादी के लिए हाँ सुनकर दादा दादी और चाचा जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों में एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर पूजा और तुषार की शादी करवाया दिया जाता है। विदाई के समय पूजा अपनी दादा दादी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। रो मत मेरी बच्ची, अब से तेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया है। तेरी एक नई पहचान बन गया है। तेरा नया घर बन चुका है। तू उस घर में अपनी पति के साथ हमेशा खुश रहना। तेरी दादा दादी का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा मेरी बच्ची। अब चल, विदाई का समय हो रहा है। उसके बाद पूजा तुषार के साथ उसके घर आती है। पूजा, ये रही मेरा घर। माँ पापा का देहांत होने के बाद इस घर में अकेले रहता आ रहा हूँ, लेकिन आज से तुम भी इस घर की एक हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरी घर में कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है, इसलिए मुझे ही तुम्हारा स्वागत करना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत तुषार। मेरे होते हुए तुम अपनी पत्नी के स्वागत कैसे कर सकते हो? चाचा जी, आप यहाँ? मैं सिर्फ पूजा का चाचा जी नहीं हूँ तुषार, तुम्हारा भी हूँ। मैं वहाँ पूजा के घर जाकर तुम दोनों का शादी करवाया, तो यहाँ आकर पूजा की गृह प्रवेश का स्वागत भी मुझे ही करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ चाचा जी, क्यों नहीं, प्लीज आइए ना, पूजा का गृह प्रवेश कीजिए। उसके बाद रमेश पूजा का गृह प्रवेश की विधि करवाते हैं। अब तुम दोनों आराम करो, मैं आता हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। जी चाचा जी। पूजा, ये रहा मेरा कंपनी। आज तक मैं अकेला इसका मालिक था, लेकिन अब से तुम भी इस कंपनी का मालिकिन हो। एक काम क्यों नहीं करती? तुम आज से ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? दोनों साथ में कंपनी संभालेंगे। इस बहाने हम दोनों साथ में भी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ये कंपनी का काम मुझसे संभाला नहीं जाएगा। कंपनी तो आप ही संभालो, मैं तो घर संभालूंगी। आप जब थक कर ऑफिस से घर आएंगे तब मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय के साथ साथ नाश्ता तैयार रखूंगी। आपका ख्याल रखना मेरा सबसे बड़ा काम है, इसलिए आप अपना कंपनी संभालो और मैं अपना घर। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, इस फाइल में आपकी साइन चाहिए। एनी अपडेट अंजलि? सर, आज शाम की 7 बजे आपका एक क्लाइंट मीटिंग है रामसंग कंपनी के साथ। वो लोग शाम को हमारी कंपनी आ रहे हैं। ये मीटिंग की सक्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ अंजलि, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। तुम मीटिंग की तैयारी करो। ओके सर। इसे लड़की कौन है? ये अंजलि है, मेरी असिस्टेंट। आपकी असिस्टेंट एक लड़की है? आपने एक लड़के को क्यों नहीं रखा आपका असिस्टेंट? लड़का हो या लड़की, इसमें क्या फर्क पड़ता है? सब अपनी काम के लिए पैसा लेते हैं। अब जमाना बदल गया है, लड़कियां भी ऑफिस आती है, इसमें गलत क्या है? लड़कियां ऑफिस आने में कोई गलत नहीं है,
लेकिन कोई लड़की आपकी असिस्टेंट बने वो मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपके पीछे पीछे कोई भी लड़की आपकी असिस्टेंट बन के घूमे फिरे। अरे अरे, तुम तो एक टिपिकल वाइफ की तरह बातें कर रहे हो पूजा। मैं आपकी वाइफ हूँ तो आपकी चिंता करूंगी ना। मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई, आप उसे जॉब से निकाल दो। तुम मेरी चिंता कर रही हो या मुझ पर शक कर रही हो? नहीं, मैं आपके ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन उस लड़की के ऊपर नहीं है। ऐसे देखा जाए तो मुझे किसी भी लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है। पता नहीं कब किसी का नियत बिगड़ जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई आपको मुझसे छीन ले। ए, तुम कैसे बात कर रही हो पूजा? तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम इस तरह की सोच कैसे रख सकती हो? खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें अंजलि के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर तो भरोसा है ना? हाँ, आपके ऊपर तो अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की कभी आ नहीं सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती है। तुषार जी। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे दिल में बस तुम ही हो। तुम्हारे अलावा कभी भी कोई भी लड़की मेरे दिल में बस नहीं सकती। अब तुम घर जाओ, मुझे आज की मीटिंग के लिए रेडी होना है। आज रात को घर पहुँचते पहुँचते 10 बज जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी इंतजार करूंगी, आप जल्दी आना। शाम को रामसो कंपनी के साथ मीटिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। इस बात से तुषार बहुत खुश होता है। थैंक यू अंजलि, आज की मीटिंग की सक्सेसफुल होने के सारी क्रेडिट तुमको मिलती है। तुमने इस मीटिंग की सक्सेस के लिए बहुत मेहनत की है। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। मैंने जो कुछ भी सीखा है आपसे ही तो सीखा है। रामसन कंपनी ने आपके ऊपर, इस कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर भरोसा करके इतनी बड़ी ऑर्डर हमें दी है, इसलिए पूरी क्रेडिट तो आपके को जाता है ना। और एक बात, आप एक बात नोटिस किए सर, आपकी शादी के बाद से ये सबसे बड़ी ऑर्डर है जो हमें मिला है। और आज पूजा मैडम भी ऑफिस आई थी, वो आपके लिए एकदम लकी है सर। आज आप घर जाते हुए मैडम के लिए कुछ लेकर जाइएगा, देखना मैडम बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ अंजलि, तुम सही बोल रही हो। तुम अब घर जाओ, मैं कुछ समय में घर निकल जाऊंगा। और एक काम करना, आज का मीटिंग का रिपोर्ट मुझे मेल कर देना। ठीक है सर। कुछ समय के बाद तुषार ऑफिस का काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तब वो अंजलि को देखता है। वो अंजलि के पास जाता है। क्या हुआ अंजलि, तुम अभी तक घर नहीं गई? सर, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैंने मैकेनिक को भी कॉल किया था, लेकिन वो कह रहा है कि वो कल सुबह आएगा। मैं टैक्सी भी बुक कर रही हूँ, लेकिन कोई टैक्सी ही मिल नहीं रही है। तुम चिंता मत करो, स्कूटी को यहाँ ऑफिस में रहने दो, कल मैकेनिक आके ठीक कर लेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सर, मेरा घर तो आपके घर की ऑपोजिट दिशा में आती है। आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे तो आपको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बस में घर चली जाऊंगी। रात के 11 बज चुके हैं अंजलि, बस से जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तुषार की बातें सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। क्या हुआ अंजलि, किस सोच में पड़ गई? चलो कार में बैठो। सर, पूजा मैडम आपकी राह देख रही होंगी, आपको घर जाना चाहिए। आज बहुत लेट हो चुका है, मैं घर चली जाऊंगी सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अंजलि, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। रात बहुत हो चुकी है अंजलि, बस में अकेले जाना सेफ नहीं है। और रही पूजा की बात, मैं घर पहुंचकर उसे बता दूंगा, वो समझ जाएगी। उसके बाद अंजलि तुषार की कार में बैठ जाती है। तुषार उसे उसकी घर पर ड्रॉप करता है। वहाँ पूजा तुषार की इंतजार करते हुए उसकी आंखें लग जाती है। उसके कुछ समय के बाद तुषार घर पहुँचता है। वो पूजा को इस तरह सोता हुआ देखकर उसके पास जाता है। पूजा, पूजा, उठो पूजा। तुषार की आवाज सुनकर पूजा उठ जाती है। पूजा, तुम यहाँ क्यों सो गई? रूम में जाकर सो जाती। आप इतनी लेट कर दिए घर आने में तुषार जी, रात के 1 बज रहा है। मीटिंग खत्म होते हुए लेट हो गया, और ऊपर से अंजलि की स्कूटी भी खराब हो गई थी, उसे घर ड्रॉप करना पड़ा, इसलिए आज घर आने में लेट हो गया। अगर उसकी स्कूटी खराब हो गई थी तो वो टैक्सी में जा सकती थी ना, या तो फिर बस में।
टैक्सी बुक नहीं हो रही थी। आज रात के 11 बज चुका था। इतने रात में बस में जाना सेफ नहीं होता, इसलिए मैंने उसे कहा कि मैं उसे घर ड्रॉप कर दूंगा। वो तो मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसे घर ड्रॉप करने के लिए फोर्स किया। अब तुम ही बताओ पूजा, इतनी रात को अंजलि को अकेले बस में छोड़ना क्या सही होता? आजकल की हालात तो तुम जानती हो। मुझे जो ठीक लगा मैं वही किया। तुम बताओ पूजा, क्या ये गलत है? किसी एम्प्लॉय की सेफ्टी के बारे में सोचना क्या गलत है? गलत नहीं है तुषार जी, आपने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। अब चलिए खाना खा लेते हैं। रात की 1 बज चुका है और मुझे जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ हाँ चलो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। आज मीटिंग सक्सेसफुल हुआ और हमारी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उसकी खुशी में एक गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब चलिए ना, खाना खाते हैं। उसके बाद तुषार और पूजा साथ में डिनर करते हैं। वकील साहब, आप जैसे भी हो मेरी पति से मेरा तलाक करवा दीजिए। मैं उनके साथ एक पल भी रह नहीं सकती। तंग आ चुकी हूँ मैं उनसे। रोज रोज का ये लड़ाई झगड़ा अब मुझसे सह नहीं जाता। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप कैसे भी करके ये तलाक करवा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैडम, आप मेरे पास आए हैं तो समझ जाइए आपका काम हो गया। मैं आज ही पेपर्स रेडी करवाता हूँ। सर, और एक बात, मुझे तलाक के साथ साथ हर महीने मेरे बच्चे के भविष्य के लिए उनसे पैसे चाहिए। ये बात का खुलासा आप अदालत के सामने कीजिएगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा। आप जाइए। रुक जाइए बहन जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है या फिर नहीं? आप अपनी पति से तलाक क्यों लेना चाहते हैं? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है मैडम, मेरे पति का हुआ है। उनकी ऑफिस में एक लड़की काम करती है, वो अब उससे प्यार करते हैं, उसके साथ घूमते फिरते हैं। अब तो वो देर रात में घर लौट रहे हैं। पूछने पर वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब आप बोलिए मैडम, मैं अपनी पति से तलाक कैसे ना लूं? उनकी जिंदगी में मैं और मेरे बच्चे की कोई अहमियत नहीं रही। बस उनकी आंखों में वही लड़की नजर आती है, इसलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक लेने से क्या आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी? कोई एक पराई लड़की आकर आपके पति को आपसे छीनकर लेकर जा रही है और आप चुपचाप सहती आ रही हो। क्या ये आप ठीक कर रही हो? आपको तो उस लड़की के पास जाकर उसकी गाल पर 2 चांटा मारना चाहिए, तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। आप अपनी हक के लिए लड़ना सीखो। इस तरह हाथ पर हाथ डालकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अपनी पति से तलाक लेने से भी कुछ नहीं होगा। कभी आपने सोचा है, तलाक लेकर शायद आप ठीक से रह पाओगे, लेकिन आपके बेटे का क्या होगा? वो मासूम अपने पापा से दूर होकर क्या ठीक से रह पाएगा? उसकी खुशी के लिए और अपनी हक के लिए आपको लड़ना होगा मैडम। आप सच कह रहे हैं मैडम, मुझे अपने बच्चे के लिए और मेरी हक के लिए लड़ना होगा। मैं एक भारतीय नारी हूँ, इस तरह चुपचाप बैठ नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। सर, मुझे अब मेरे पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अब आती हूँ। तुमने ये क्या किया पूजा? तुम सुबह सुबह मेरे एक क्लाइंट को भगा दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? मैंने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। आपको एक पाप काम करने से बचा लिया। पति पत्नी का बंधन साथ निभाने की होती है। आप तो उन दोनों के बीच दरार कराने जा रहे थे, उन दोनों के बीच तलाक कराने वाले थे, जो ठीक नहीं था। मैं अपनी चाचा जी के हाथों इतनी बड़ी पाप कैसे होने देती? आप एक वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी आदमी लोगों का तलाक करते फिरे। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ख्याल रखूंगा। अब बता, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे फोन कर देती, मैं तुझे यहाँ ले आता। मैं और तुषार जी यहाँ पास की शिव मंदिर आए थे, तब मैंने तुषार जी से कहा कि वो आपके घर मुझे छोड़ दे। फिर वो मुझे यहाँ छोड़कर ऑफिस चले गए। बहुत ही अच्छा किया तुमने जो यहाँ चली आई। ऐसे तुम दोनों कैसे हो? तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी से चल रही है चाचा जी। तुषार जी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पूजा, जानकर बहुत खुश महसूस हुआ कि तुम तुषार के साथ खुश हो। अंदर जा, तेरी चाची पूजा कर रही है।
तुषार जी, मैं घर आ गई हूँ। चाचा जी ने मुझे घर पर ड्रॉप कर दिए। आप ऑफिस से सीधे घर चली आना, आपको एक सरप्राइज देना है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ओहो, आप पहले घर तो आओ सही, फिर उसके बाद सरप्राइज मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। उसके कुछ समय के बाद तुषार घर पहुंचता है। बोलो पूजा, तुम मुझे क्या सरप्राइज देना चाहते हो? तुषार जी, आप पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। ये बात सुनकर तुषार का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो खुशी से पूजा को गले लगा देता है। चाचा जी के घर पर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जानने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चाचा चाची बोल रहे थे कि आज मैं उनके घर में रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मुझे आपको ये खुशखबर जो देना था, इसलिए मैंने चाचा जी से कहा कि वो मुझे घर छोड़ दें। तुम सोच भी नहीं सकती पूजा कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज के बाद से तुम कुछ काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उस दिन से तुषार पूजा की ख्याल अच्छी तरह से रखता है। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद पूजा एक बेटी को जन्म देती है। वो उसकी नाम परी रखती है। दिन बीतने के साथ साथ परी अब 5 साल की हो चुकी थी। वो तुषार और पूजा की आंख की तारा बन चुकी थी। वो दोनों परी को बहुत प्यार करते थे और परी भी अपनी माँ पापा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राकेश पूजा की घर आते हैं। चाचा जी नमस्ते, आप यहाँ बैठिए ना। पूजा, मैंने तुम्हें सुबह से कितना कॉल किए हैं, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? आपने कॉल किया था? ये परी भी ना? आई एम सॉरी चाचा जी, सुबह से मेरी फोन परी के पास है। वो गेम खेल रही होगी, इसलिए मुझे बताई नहीं है कि आपने कॉल किया। अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। परी, परी, जरा हॉल में आ तो। आ रही हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये क्या परी, चाचा जी का कॉल तुमने क्यों नहीं उठाया? वो सुबह से बहुत बार कॉल कर चुके हैं ना। सॉरी माँ, वो मेरा एक इंटरेस्टिंग गेम चल रहा था, इसलिए मैं दादाजी का कॉल नहीं उठा पाई। आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी दादाजी। सॉरी की बच्ची, चाचा जी कितने परेशान हो रहे हैं। आज के बाद से तुम मोबाइल में नहीं खेलोगी और ना ही मेरी मोबाइल लोगी, समझी तुम? परी को मत डांटो पूजा, वो बच्ची है। सुनो पूजा, माँ की तबीयत खराब है, वो तुम्हें और परी को देखना चाहती है, इसलिए मैं तुम दोनों को गांव ले जाने के लिए आया था। कुछ दिन अगर तुम और परी वहाँ माँ के पास रहोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ चाचा जी, हम आज ही गांव चलेंगे, लेकिन पहले मैं तुषार जी से पूछ लेती हूँ। उसके बाद पूजा तुषार को कॉल करती है और उसे सब कुछ बोलती है। तुषार उसे और परी को गांव जाने के लिए हाँ बोलता है। उसके बाद पूजा और परी राकेश चाचा के साथ गांव निकल जाते हैं। उसके अगले दिन ऑफिस में तुषार का तबीयत खराब हो जाता है। उसे चक्कर आने के साथ साथ उल्टी होता है। ये देखकर अंजलि घबरा जाती है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे, आपको तो बुखार हुआ है, आपकी माथा बहुत गर्म लग रहा है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं अंजलि, मैं अकेला डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं सर, इतने में गाड़ी चलाकर आप घर कैसे जाएंगे? चलिए, मैं आपको पहले डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, फिर मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। चलिए सर, उठिए, चलिए। उसके बाद अंजलि तुषार की हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। मैडम, पूजा मैडम, आप कहाँ हो? अंजलि, पूजा घर पर नहीं है, वो और परी गांव गए हैं। क्या? अभी आप अकेले घर पर कैसे रहेंगे सर? आपकी तबीयत खराब है, इतने में आप खुद का ख्याल कैसे रख पाएंगे? आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, इतने में आप सही समय पर खाना खाकर मेडिसिन कैसे लेंगे? तुम मेरी चिंता मत करो अंजलि, तुम अब घर जाओ, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगा। आप बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहे हैं सर? घर पर मैडम नहीं है आपकी देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं आज यहाँ रुक जाती हूँ। आप प्लीज मना मत कीजिए सर। चलिए, आराम कीजिए, उठिए सर। उसके बाद अंजलि तुषार के लिए खाना बनाती है और उसे दवाई देती है।
और रात को जाग जाग कर तुषार की टेम्परेचर मेजर करती है और उसकी माथे पर पानी की पट्टी रखती है। रात भर उसका सेवा करती है। हाउ आर यू सर? आपको अब कैसा लग रहा है? मैं अब ठीक हूँ अंजलि, अब मेरा बुखार नहीं है। गुड। ये लीजिए सर, आपका ब्रेकफास्ट। इसे खाकर आपको मेडिसिन खाना होगा। थैंक्स अंजलि, मेरा ख्याल रखने के लिए। अब तुम घर जाओ, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए सर, मैं यहाँ शहर में अकेली रहती हूँ। मेरी माँ पापा गांव में रहते हैं और ऐसे भी वो जानते हैं कि मैं यहाँ आपके घर पर हूँ। अच्छा, फिर भी तुम घर जाओ, मैं अब ठीक हूँ। ठीक है सर, मैं अब आती हूँ, लेकिन आज आप ऑफिस मत आना, घर पर रेस्ट करना। ऑफिस का काम मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है अंजलि, तुम हो तो मुझे ऑफिस का कोई चिंता नहीं है। हेलो पूजा। तुषार जी, अब कल मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कल से आपको कितना कॉल कर चुकी हूँ। आप ठीक तो है ना? हाँ पूजा, मैं ठीक हूँ। कल ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए रात में जब मैं घर आया सीधे आकर सो गया। अभी मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कॉल करूं, लेकिन सामने से तुमने कर दिया। ऐसे अब दादी की तबीयत कैसी है? दादी अब ठीक है, मैं आज शाम को ही घर वापस आ रही हूँ। मैं अब रखती हूँ तुषार जी, शाम को मिलते हैं। उस दिन शाम को अंजलि ऑफिस का काम खत्म करके तुषार की हाल चाल जानने उसके घर जाती है। सर, कैसे हैं अब आप? मैं ठीक हूँ अंजलि, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। मैं घर जा रही थी तो सोचा कि मैं आपसे मिलकर जाती हूँ और आपका हालचाल भी पूछ लेती हूँ। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ अंजलि। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आज की ऑफिस के काम की रिपोर्ट मैं आपको मेल कर दी हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा। मैं अब आती हूँ सर। अरे बैठो अंजलि, मैं अभी चाय बनाने के लिए जा रहा था, तुम भी चाय पीकर जाओ। सर, आप रेस्ट कीजिए। आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं बना लेती हूँ, फिर हम साथ में चाय पीते हैं। उसके बाद अंजलि चाय बनाने किचन में जाती है और दोनों चाय पीते हैं। तभी पूजा गांव से आती है। वो अंजलि को उसकी घर में देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे पूजा, तुम कब आई? जब आप दोनों बहुत मजे में चाय पी रहे थे तब। गुड इवनिंग मैडम, आप बैठिए ना, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम मेरे घर में आकर मुझे ही चाय पीने के लिए पूछ रही हो, और ऐसे भी मुझे चाय बनाना बहुत अच्छी तरह से आती है, इसके लिए तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी मैडम, आप ट्रैवल करके थक गई होंगी, इसलिए मैंने आपसे चाय के बारे में पूछ लिया। तुम जैसी लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लोग कुछ भी नहीं सोचते, जो भी मन में आया बोल देती हो या तो फिर पूछ लेती हो। सामने वाले को तुम्हारी इस हरकत से चाहे बुरा लगे, तुम लोग उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। अगर आपको बुरा लगी हो मैडम, तो मैं आपको फिर से सॉरी बोलती हूँ। मैं अब आती हूँ। परी, तुम अपनी कमरे में जाओ। पूजा, तुम अंजलि से एक इस तरह की बातें की? वो बेचारी सिर्फ तुम्हें चाय के लिए तो पूछ रही थी ना? वो आपको अब बेचारी लगने लगी है तुषार जी। मैं उसे जो कुछ भी कहा ठीक तो कहा। मेरे घर में आकर मुझे ही चाय पीने के लिए पूछ रही है, उसकी हिम्मत तो देखो। तुम सफर करके थक कर आई थी, उस वक्त हम चाय पी रहे थे, इसलिए अंजलि ने तुम्हें भी चाय पीने के लिए पूछ लिया। इसमें उसने गलत क्या किया? गलत किया है उसने। रात के 10 बज रहे हैं तुषार जी, वो यहाँ पर क्या कर रही थी जबकि मैं घर पर नहीं थी? उसकी इतनी भी तमीज नहीं है। पूजा, अंजलि मेरी असिस्टेंट है, काम के सिलसिले में वो पहले भी शादी के पहले यहाँ कई बार आ चुकी है। वो आपके असिस्टेंट ऑफिस में है, घर में नहीं। और ऐसे भी आप अभी शादीशुदा हैं, उसको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं घर पे नहीं होती तब वो यहाँ पे देर रात तक नहीं रुकना चाहिए। पूजा, तुम अंजलि को गलत समझ रही हो, तुम्हें तो उसकी शुक्रिया अदा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो उसे अनाप शनाप बोल रही हो। मैं उसकी शुक्रिया अदा करूं? वो कौन सी ऐसी काम की है जिसके लिए मैं उसकी तारीफ करूं? तुम जानती नहीं हो पूजा कि तुम गांव जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? पूजा, तुम जिस दिन गांव गई उसके अगले दिन ऑफिस में मेरा तबीयत बहुत बिगड़ गया था। मुझे बुखार के साथ साथ उल्टी भी हुआ, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब अंजलि ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई
और मुझे यहाँ घर पर लेकर आई। तुम नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ रुककर रात भर मेरी सेवा करती रही। कभी मेडिसिन तो कभी माथे में पानी की पट्टी देती रही। आज मैं ऑफिस नहीं गया था, इसलिए वो मुझे रिपोर्ट देने और मेरी हाल जानने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन तुमने उसे जलील करके यहाँ से भगा दिया। कितना बुरा लगा होगा उसे। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या 3-4 दिन के लिए गाँव गई, आपकी तबीयत खराब हो गई? अब आप कैसे हो तुषार जी? मुझे आप कॉल क्यों नहीं किए? मैं यहाँ तुरंत चली आती। तुम कितने दिनों के बाद गांव गई थी दादा दादी से मिलने, और ऊपर से दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी तुषार जी, मैं कुछ ना जानकर आपके ऊपर गुस्सा किया और अंजलि को भी बहुत कुछ बोल दिया। मुझे उसे माफी मांगना चाहिए। मैं उसे कॉल करके सॉरी बोल दूंगी। अब आप चलिए, आराम कीजिए। थैंक्स पूजा, मुझे समझने के लिए। उसके अगले दिन पूजा अंजलि को कॉल करती है और उसे माफी मांगती है। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं कल बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत कुछ अनाप शनाप बोल दिया। सच्चाई जानने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना अंजलि। पूजा मैडम, आप मुझे माफी मत मांगिए। आपने मुझे जो कुछ भी कहा था वो आप गुस्से में आकर कहा था। ऐसे भी आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ऐसी रिएक्ट करती। कोई भी पत्नी एक पराई लड़की को देर रात में उसकी एब्सेंस में अगर उसके घर में देखेगी तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगी जिस तरह आपने किया था। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए मैडम, मुझे आपकी बातों को बुरा नहीं लगा। जब बुरा नहीं लगा तो आपको माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुम्हारी बड़ापन है अंजलि, सच में तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, बाय। चलो, अच्छा हुआ कि अंजलि को मेरी बातों से बुरा नहीं लगा। पूजा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? किससे बात कर रही थी? अंजलि से। उसे कल की बातों के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन वो तो बोली कि उसे मेरी बातों का बुरा नहीं लगा, तो माफी किस बात की? आप सच कह रहे थे तुषार, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है। वो सिर्फ अच्छी नहीं है, बल्कि तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो मेरे एब्सेंस में कंपनी की काम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है। खैर छोड़ो अंजलि की बात, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, कुछ खाने को दो। हाँ हाँ चलिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। ये किसकी कॉल है? अननोन नंबर। हेलो, आप कौन है? आप तुषार जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं तुषार बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं अंजलि की मामा हूँ। अंजलि की सुबह से फोन नहीं लग रही है, इसलिए मैं आपको कॉल किया। उसने ही मुझे आपका मोबाइल नंबर दिया था। अच्छा, आप जरा 2 मिनट लाइन में रुकिए, मैं अंजलि को बुला देता हूँ। नहीं तुषार जी, आप बस उसे बोल दीजिए कि मैं कॉल किया था, ये बताने के लिए कि उसकी माँ और पापा का बरसी अगले मंगलवार को है। उसे बोलिएगा कि वो गांव में आ जाए पूजा के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि तो मुझे कुछ दिन पहले ये बताई थी कि उसकी माँ पापा अब गांव में है। वो रोज अपनी माँ पापा से फोन में बात करते हुए मैं खुद अपनी कानों से सुना है और देखा भी है। ये कैसे हो सकता है तुषार बेटा? अंजलि की माँ पापा तो आज से ठीक 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। तब से अंजलि मेरी पास रहती थी। जब उसकी जॉब लगी तो वो शहर आ गई। शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। आप उसे बोल दीजिए कि मैं कॉल किया था। मैं अब रखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? अंजलि मुझे झूठ क्यों बोली कि उसके माँ पापा अभी गांव में है? मुझे उसे पूछना होगा। आज तुषार जी जल्दी जल्दी में टिफिन लेना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं खुद ऑफिस जाकर उन्हें टिफिन देकर आती हूँ और साथ में अंजलि के लिए भी लंच पैक कर देती हूँ। ऐसे भी वो मेरे एब्सेंस में तुषार जी का कितना ख्याल रखी थी। लंच बॉक्स में आज मैं खीर भी बना कर ले जाती हूँ। तुषार को खीर बहुत पसंद है। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। उधर जब तुषार अंजलि की केबिन में जाता है तब अंजलि अपनी माँ से बात कर रही थी। हाँ माँ, पापा ने जिस लड़के को मिलने के लिए बोले थे मैं उसे मिल चुकी हूँ, लेकिन वो लड़का मुझे पसंद नहीं आई। माँ, आप मेरी शादी के लिए इतनी चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए लड़का ढूंढ लूंगी। क्या पापा और एक रिश्ते की बात कर रहे हैं? ओ माँ,
मैं अब और कोई लड़के से मिलने नहीं जाऊंगी। आप ये बात पापा को बोल देना। मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है। मैं अब फोन रखती हूँ। बाय। सर, कुछ काम था क्या? मुझे बोले होते, मैं आपकी केबिन में आ जाती। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम किससे बात कर रही थी अंजलि? अपनी माँ से। माँ पापा को हमेशा मेरी शादी की चिंता लगी रहती है। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देखा है जो मुझे पसंद नहीं आई। ये बात मैं माँ से बोल रही थी। तुम मुझे झूठ क्यों बोल रही हो अंजलि? तुम अपनी माँ से फोन में बात नहीं कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं अपनी माँ से ही बात कर रही थी। आज आप मुझसे इसी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे सच पता चल गया है अंजलि। कौन सा सच पता चल गया है? यही है कि तुम्हारे माँ पापा आज से ठीक 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। तब से तुम अपनी मामा के पास रहती थी। जब तुम्हारा जब हुआ तब यहाँ तुम शहर आई। क्या सच नहीं है? बोलो अंजलि। अरे तुम क्या बोलोगी? तुम तो पहले ही दिन से मुझे झूठ बोलती आ रही हो। आज तुम्हारी मामा जी का फोन आया था। तुम्हारी फोन सुबह से नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझे फोन इसलिए किए थे ताकि तुम्हें ये बताया जाए कि अगले मंगलवार को तुम्हारी माँ पापा का बरसी का पूजा है। तुम्हें गांव जाना है। और बोलो पूजा, क्या सच नहीं है? बोलो, चुप क्यों हो? हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी माँ पापा 7 साल पहले गुजर चुके हैं। जब वो दोनों थे तब दुख तकलीफ क्या होती थी मुझे पता नहीं था। मेरी जिंदगी बहुत मस्ती से चलती थी। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई। मैं मानती हूँ मामा जी मेरी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, लेकिन मैं अपनी माँ पापा को कभी भूल नहीं पाई। जब भी मेरी मन उदास होती है तब मैं इस तरह अपने मन की तसल्ली के लिए झूठ मूठ ही सही अपनी माँ पापा से फोन में बात कर लेती हूँ। ऐसे करने से मुझे बहुत सुकून मिलती है और मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए मेरी माँ पापा आज भी हैं। मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकती। इसलिए जब भी कोई मुझे अपनी माँ पापा के बारे में पूछते हैं तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि मेरी माँ पापा अब गांव में हैं। मुझे माफ कर दीजिए सर। मेरी इरादा आपको बेवकूफ बनाना नहीं था। मैं तो बस अपने दुखों को भूलकर अपने आप को खुश रखने के लिए ऐसी कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम रो मत। तब अंजलि रो रो कर तुषार की गले लग जाती है। तब पूजा वहाँ पहुँचती है। वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और आकर एक पार्क में बैठती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तब उसे चक्कर आती है और वो नीचे गिर जाती है। वहाँ पार्क में लोग उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। डॉक्टर उसकी चेकअप करते हैं और उसको इंजेक्शन देते हैं। पूजा को होश आने के बाद डॉक्टर उसके साथ बात करके उसको रिपोर्ट देते हैं और घर जाने के लिए बोलते हैं। पूजा घर आने के बाद उदास रहती है और फिर से रोने लगती है। तब तुषार घर पहुंचता है। वो पूजा को रोता हुआ देखकर उसके पास जाता है। पूजा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं रो रो कर भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वो मुझे उनके पास बहुत जल्दी बुला ले। मैं अब ये सब सह नहीं सकती। क्या नहीं सह सकती? हो क्या गया तुम्हें? तुम आज एक कैसी बात कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। जो मैं कभी सोचा नहीं था वही हो रहा है। मैं हमेशा से ही सोच रही थी कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। वो सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। मेरे अलावा उनके जिंदगी में और कोई नहीं है। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई और एक लड़की आ जाएगी, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, ये सोच सोच कर मेरी माथा घूम रहा है। क्या तुम मुझसे दूर चली जाओगी? ये तुम क्यों सोच रही हो पूजा? आपके मन में अब अंजलि बस चुकी है। क्या मैं नहीं जान पा रही हूँ? पूजा, तुम ये क्या कह रही हो? अंजलि सिर्फ मेरी असिस्टेंट है और कुछ नहीं। तुम्हारी मन में फिर से मुझे और अंजलि को लेकर गलतफहमी हो रही है। ये मेरी गलतफहमी नहीं है।
अंजलि अगर आपकी सिर्फ असिस्टेंट होती तो आप उसकी केबिन में जाकर उसे गले नहीं लगाते। वो आपकी गले लगी थी, वो मैं अपनी आंखों में देखा है। ओहो, तुम उस बात को लेकर इतनी टेंशन हो रही हो? पूजा, अंजलि की माँ पापा 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। उनको याद करके वो बहुत दुखी थी और मेरे गले लगकर रो रही थी, बस और कुछ नहीं। कितना झूठ बोलेंगे आप? सच सामने आ गया, फिर भी आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मेरी आंखों में झूठ की पट्टी लगाते फिरे। पूजा, मैं तुम्हें कैसे साबित करूं कि अंजलि और मेरे बीच में कुछ नहीं है? तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? मत छूना मुझे। जिस हाथ से आप उस लड़की को छुए थे, उस हाथ से मुझे अब कभी मत छूना। मुझे आपके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा। धोखा दिए हैं आप मुझे, धोखा। सर, ये रामसंग कंपनी का प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने उसे स्टडी कर लिया है। आप अभी इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है अंजलि, तुम ये फाइल टेबल में रख दो, मैं इसे बाद में पढ़ लूंगा। क्या हुआ है सर? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं अंजलि, बस ऐसे ही। कुछ तो हुआ है सर। अगर सब कुछ ठीक होता तो आप ये फाइल अभी स्टडी करना स्टार्ट कर देते। आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप परेशान हैं और उदास हैं। नहीं अंजलि, कुछ नहीं है, काम का थोड़ा टेंशन है। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ सर, आप काम को लेकर कभी टेंशन नहीं होते। ये उदासी तो कोई और बात की है। बोलिए ना सर, क्या बात है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। प्लीज सर, इस तरह चुप मत बैठिए। मैं मेरी सारी परेशानी आपसे शेयर करती हूँ और मेरा मन हल्का हो जाता है। आप भी मुझे बोल दीजिए, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं अंजलि, और कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा की मन में हम दोनों को लेकर शक पैदा हो गई है। वो ये समझती है कि मेरे दिल में तुम हो और मैं उसे नहीं, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। क्या? लेकिन पूजा मैडम ऐसा क्यों सोच रही है? उसके बाद तुषार अंजलि को सारी बातें बताता है। उसके बाद अंजलि बोलती है, सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजा मैडम को समझाऊंगी। मेरा मन कह रहा है कि वो मेरी बात जरूर सुनेंगी। मैं आज ही आपके घर जाकर उनसे बात करूंगी। अभी कौन आया होगा? तुम यहाँ क्यों आई हो? ओहो, अब मैं समझी। तुषार जी आज घर जल्दी आ गए थे, तुमसे ज्यादा समय बात कर नहीं पाए होंगे, इसीलिए तुम उनसे मिलने मेरी घर चली आई। पहला पहला प्यार जो है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पा रहे हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? एक काम करो, तुषार जी उनके कमरे में हैं, जाकर उनसे मिल लो और जितनी देर बातें करनी है तुम कर सकती हो। मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैडम, मुझे तुषार सर से नहीं मिलना है, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ, आपसे बातें करने आई हूँ। आप सर को गलत समझ रहे हैं मैडम, मेरी और उनके बीच कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं मैडम। मेरी और तुषार जी के बीच की गलतफहमी का कारण तुम हो। सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैं अब उनकी स्त्री होने के अधिकार खोने लगी हूँ। मैडम, मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी पति को अपनी प्यार के जाल में फंसाने के बाद भी तुम मुझे ये कह रही हो कि तुमने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं लगती कि दूसरे की पति के ऊपर नजर डालने में? मेरी जगह अगर और कोई होती तो वो तुम्हें इस घर की चौखट पर कभी घुसने नहीं देती, तुम्हारी मुंह में चप्पल से चांटा मार देती वो। पूजा, ये कैसी बात तुम अंजलि से कर रही हो? तुम्हें कुछ अक्ल नाम की चीज है या नहीं? क्यों? उसे कुछ बोलने पर आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्या लगती है वो आपकी? आपकी मन में उसके लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? मैडम, आप सर को कुछ मत बोलिए, आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, सर को नहीं। अरे वाह, बात जाकर इतनी आगे पहुंच चुकी है कि अगर एक के बारे में कुछ गलत कहूँ तो दूसरा बुरा मान जाता है और दूसरे को कुछ कहूँ तो पहला बुरा मान जाता है। वाह, क्या प्यार है, बहुत खूब। पूजा, अपनी बकवास बंद करो। तब उसी समय राकेश जी वहाँ पहुँचते हैं। चाचा जी,
आप यहाँ? पास के होटल में एक क्लाइंट मीटिंग थी। खत्म होने के बाद सोचा कि तुम लोगों से मिलकर जाऊं। ऐसे ये कौन है? चाचा जी, ये अंजलि है, इनके ऑफिस में काम करती है। ये बहुत अच्छी लड़की है चाचा जी, इतनी अच्छी है कि ये अब हमारी घर की सदस्य बन चुकी है। आप अंदर चलिए चाचा जी, परी से भी मिल लीजिए, वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अंजलि, पूजा की तरफ से मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आती हूँ। ऑफिस जाने का तो टाइम अब नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं अभी। आप अभी से तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए? आज 10 बजे एक मीटिंग है, उसकी तैयारी करने आज ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते कि आप अंजलि से मिलने जल्दी जा रहे हैं? कल चाचा जी पहुंच गए, आप दोनों की बातचीत रह गई और अंजलि भी चली गई, इसलिए आज आप जल्दी जा रहे हैं ताकि आप उसके साथ मिलकर उससे बात कर पाएं। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना? तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकती हो, मेरे पास तुम्हारी फालतू की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैडम नमस्ते। तो सर आज जल्दी जल्दी में एक भाई रूम में भूल गए हैं, उसे लेने मुझे यहाँ भेजे हैं। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए फाइल, सुनिए, आपको एक बात पूछना था। हाँ पूछिए मैडम। आप ये बात किसी को मत बोलना कि मैंने आपसे कुछ पूछा है। आप एक बात मुझे सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। पहले पूछिए तो मैडम, क्या पूछना चाहते हैं? तुषार जी के ऑफिस में अंजलि काम करती है, वो कैसी लड़की है? अंजलि मैडम, वो तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल शांत सरल और सबकी मदद करती है। ऐसे कहा जाए तो वो एक देवी है, देवी। अंजलि आप लोगों के लिए देवी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो एक डायन है, डायन। क्यों मैडम, आप अंजलि मैडम को ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रही हूँ? क्या आपको कुछ नहीं पता? आपकी वो अंजलि मैडम मेरे पति तुषार जी को अपनी प्यार की जाल में फंसाया है और आपके तुषार सर उस चुड़ैल की प्यार में फंसकर मुझे रुला रहे हैं। वो दोनों ऑफिस में प्यार में एक दूसरे के साथ गुटरगू कर रहे हैं और मैं यहाँ घर में अकेली रहकर अपनी आंखों से आंसू बहा रही हूँ। अब आप बोलिए, क्या ये सही है? नहीं मैडम, ये तो गलत है। तो सर आपके साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। आप तो कितनी अच्छी है, फिर भी सर अंजलि मैडम के साथ रिश्ता रख रहे हैं। हाँ ना, मैं उनसे दूर हो जाऊंगी, ये बात सोच सोच कर मेरा माथा घूम रहा है। लेकिन आप ये बात किसी को मत बोलना, ये बात मेरी और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुषार जी का बदनाम हो। मैं आज बहुत दुखी थी, इसलिए आपको सारी बात बोल दी, मेरी मन हल्का होने के लिए। लेकिन आप ये बात ऑफिस में किसी को मत बोलना, ठीक है? नहीं मैडम, मैं ये बात ऑफिस में किसी को नहीं बोलूंगा। मैं अब आता हूँ, नमस्ते। मैं जानती हूँ राजू कि तुम ऑफिस में ये बात सबको बताओगे। अब मैं देखती हूँ अंजलि कि तुम ऑफिस में काम कैसे करती हो। राजू ऑफिस पहुंचकर तुषार और अंजलि के बारे में सबको बताता है। ये बात सुनकर सब अंजलि की छी छी करने लगते हैं। छी 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 छी, क्या जमाना आ गया। तुषार सर अपनी इतनी अच्छी बीबी को छोड़कर उस अंजलि के पीछे पड़े हैं। अरे इसमें तुषार सर की गलती नहीं है, सारी गलती तो ये अंजलि की है। वो अच्छी तरह से जानती है कि तुषार सर शादीशुदा है, फिर भी वो हमेशा सर के पास चिपकती रहती है। ये तो ठीक नहीं है ना? हाँ, घोर कलयुग है भाई। ये बड़े लोग ना ऐसे ही काम करते हैं, घर में घरवाली और ऑफिस में बाहर वाली, दोनों के साथ इनका चक्कर चलता है। खैर छोड़ो, इसमें हमें क्या, हमें तो हमारी काम के लिए पैसे मिल जाते हैं, बाकी वो लोग जाने, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी। ऑफिस वालों की ऐसी चुगली बातें अंजलि सुन लेती है। वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। मैं तुषार सर की बदनामी होते हुए नहीं सुन सकती, इसलिए सबकी भलाई के लिए मुझे ये ऑफिस छोड़ना होगा। मैं आज ही ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसे सोचकर अंजलि अपनी रेसिग्नेशन लेटर राजू को देती है। राजू, मेरी जाने के बाद
तुम ये लेटर तुषार सर को दे देना। ठीक है मैडम। सर, अंजलि मैडम ने ये लेटर आपको देने के लिए बोले हैं। ठीक है, तुम यहाँ रख दो। राजू जाने के बाद तुषार वो लेटर खोल कर देखता है। वो अंजलि की रेजिग्नेशन लेटर देखकर हैरान हो जाता है और अंजलि को फोन लगाता है, लेकिन अंजलि तुषार का फोन नहीं उठाती है। ये देखकर तुषार अंजलि से बात करने उसके घर जाता है। अंजलि, ये क्या है? मेरी रेजिग्नेशन लेटर सर। लेकिन तुमने ये रेजिग्नेशन लेटर क्यों? मैं नहीं चाहती सर कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो। ऑफिस में अब सब मेरी और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जो ठीक नहीं है। इसमें आपके नाम खराब होगा सर। और तो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी और पूजा मैडम के बीच दरार आए। इसलिए सबकी भलाई के लिए मैं रेजिग्नेशन लेटर देकर ऑफिस से चली आई। तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो अंजलि कि पूजा एक गलतफहमी की शिकार हुई है। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा पूजा सोच रही है। इसलिए मैं तुम्हारी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसके बाद तुषार अंजलि की रेजिग्नेशन लेटर फाड़ कर फेंक देता है। तब पूजा अंजलि की घर की ओनर और उसकी कुछ नेबर्स को लेकर अंजलि की घर पर आती है। पूजा को देखकर तुषार और अंजलि चौंक जाते हैं। क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर तुम दोनों चौंक क्यों गए? तुम दोनों को आज मैं यहाँ रंगे हाथ पकड़ लिया इसलिए? आप सब देखिए, ये मेरे पति तुषार जी है। जरा आप इनसे पूछिए कि ये घर ना जाकर इस लड़की के घर क्या कर रहे हैं। पूजा, चुप करो और सीधे घर जाओ। हाँ, मैं तो घर चली जाऊंगी, लेकिन आप तो मुझे कह रहे थे कि अंजलि के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आप घर ना जाकर इसके घर में क्या कर रहे हैं? आप अब शादीशुदा हैं, इसलिए किसी और के घर में ना जाकर खुद के घर में चली जाइए। अंजलि जी, मैंने आपको एक शरीफ लड़की समझकर अपनी घर आपको भाड़े में दिया था, लेकिन आपकी इस तरह की हरकत देखकर मुझे आपको एक घर जितनी जल्दी हो सके खाली करने को बोलना पड़ रहा है। आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इस सोसाइटी में शरीफ लोग रहते हैं। ये बात सुनकर अंजलि रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर तुषार उसे अपने साथ घर ले आता है। अंजलि को अपनी घर में देखकर पूजा फिर से गुस्सा हो जाती है। अरे वाह, पहले तो आप दोनों मेरे पीठ पीछे छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन आज आप इस लड़की को घर ले आए। पूजा, तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से आज अंजलि की घर की ओनर ने उसे घर से निकाल दिया। लोगों के सामने वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से लोगों ने उसे बुरा भला कह रहे हैं। लोग तो कहेंगे ना, जो गलत होगा उनका काम है कहना, तो वो कहेंगे। इसमें मैंने क्या गलत किया? और ऐसे भी ये लड़की कौन सी दूध की धूली है? पूजा, तुम हद से बाहर जा रही हो। अभी और इसी वक्त तुम अंजलि से माफी मांगो। मैं इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगी। माफी तो आप दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों मुझे धोखा दिए हो। धोखा। पूजा, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम अंजलि से माफी मांगो। और मैं भी आपसे कह रही हूँ कि मैं इस लड़की से माफी नहीं मांगूंगी। जब तक तुम अंजलि से माफी नहीं मांगोगी, तब तक अंजलि यहाँ इस घर में रहेगी। अरे वाह, इस लड़की को इस घर में रहने के लिए आप बहुत अच्छी बहाना बना रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपकी इस हरकत से डर जाऊंगी और उससे माफी मांग लूंगी? नहीं, मैं इस बदचलन लड़की से माफी कभी नहीं मांगूंगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पूजा, आप इसके लिए मुझे चाटा मारा। इस बात से मुझे ये समझ में आ गया कि आप मुझे नहीं, इस लड़की से प्यार करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप जो चाहते हैं वही होगा। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया। बस, आपको मुझे अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो करना था आपने वो कर लिया। अब मुझे क्या करना है वो मैं सोच चुकी हूँ। बैग लेकर कहाँ जा रही हो पूजा? मैं अब इस घर में इस लड़की के साथ एक पल भी रह नहीं सकती, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। आप इस लड़की के साथ खुश रहना। पूजा, रुक जाओ पूजा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जो सोच रही हो वो गलत है। मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी।
परी का ख्याल रखना तुषार जी। परी को अपने आप से कभी दूर मत करना। उसके बाद पूजा वहाँ से चली जाती है। वो राकेश चाचा जी के घर आती है। पूजा, तुम यहाँ? तुम अकेली आई हो? परी और तुषार नहीं आए तुम्हारे साथ? वो दोनों नहीं आएंगे, और इसे भी चाचा जी, क्या मैं यहाँ अकेली नहीं आ सकती? क्यों नहीं? ये तेरा ही तो घर है, तुम जब चाहे तब आ सकती है। तो हमेशा तुषार और परी के साथ आती है, इसलिए मैंने पूछ लिया। अब चल, अंदर चलते हैं। बता, तू कैसी है? परी और तुषार कैसे हैं? वो दोनों ठीक है। इतना कहकर पूजा चुप हो जाती है। क्या हुआ पूजा? सब कुछ ठीक तो है ना? तू इतनी खोई खोई और उदास लग रही है, क्या बात है? बोल मुझे। चाचा जी, कुछ साल पहले मैंने आपको एक दिन कहा था कि आप वकील हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पति पत्नी के बीच तलाक करवाए, उनको एक दूसरे से अलग करवाए। क्या ये बात आपको याद है चाचा जी? हाँ पूजा, मुझे तेरी ये बात अच्छी तरह से याद है। उस दिन से आज तक मैं कोई भी तलाक का केस अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन चाचा जी, आपको अब एक तलाक करवाना होगा। किसका? मेरी और तुषार जी का। क्या? तू ये क्या कह रही है? तू मजाक कर रही है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। मुझे अब तुषार जी के साथ नहीं रहना है। मुझे उनसे तलाक चाहिए चाचा जी। तू पागल तो नहीं हो गई है पूजा? तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तू जब चाहे मैं तुझे दिलवा दूं। अगर तेरी और तुषार के बीच कोई अनबन हुई है या झगड़ा हुआ है तो हम उसे आपस में सुलझा देंगे। और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तलाक नहीं लेती है बेटी। चाचा जी, मैं आपसे आखिरी बात पूछ रही हूँ कि आप मेरी और तुषार जी का तलाक करवाएंगे या नहीं? नहीं, मैं जानबूझकर तेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तलाक नहीं करवाऊंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप अगर मेरी तलाक नहीं करवाएंगे तो मैं कोई और वकील के पास चली जाऊंगी। ऐसे भी इस शहर में वकीलों का कोई कमी थोड़ी ना है। रुक जा पूजा बेटी, हम सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तू इस तरह गुस्सा मत हो। जा अपने कमरे में जा। ये अचानक से पूजा को क्या हो गया है? वो तुषार से तलाक क्यों चाहती है? यही तो समझ में नहीं आ रही है रानी कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है कि पूजा तुषार से तलाक लेने के लिए इस तरह जिद कर रही है। पूजा और तुषार दोनों सुलझे हुए बच्चे हैं। उन दोनों के बीच कितना प्यार था, लेकिन फिर अब क्या हुआ जो पूजा तुषार से तलाक चाहती है? आप एक बार तुषार के घर जाकर उसे पूछिए ना कि आखिर बात क्या है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तुम सही कर रही हो। मैं अभी तुषार के पास जाता हूँ। उसके बाद रमेश चाचा जी तुषार के घर जाते हैं और उसे पूछते हैं। पूछने पर तुषार चाचा जी को सारी बात बताता है। चाचा जी, मेरा यकीन मानिए, मेरी और अंजलि के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा पूजा समझती है। मैं परी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी ये बात पूजा को यकीन नहीं है। उसके दिमाग में बहुत गलतफहमी घुसी हुई है। अब आप ही बताइए चाचा जी कि मैं क्या करूं? आपको दुख ना हो इसलिए मैं आपसे ये बात इतने दिनों से छुपा रहा था, लेकिन आज आपने पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तुषार, पूजा को मैंने हमेशा अपना बेटी की तरह माना है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो थोड़ी सी जिद्दी लड़की है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। उसकी बातों को कभी दिल पर मत लेना बेटा। मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा, देखना वो मान जाएगी। चाचा जी, मैं जानता हूँ पूजा बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मुझे शक कर रही है। मेरे दिल में पूजा के लिए कोई नाराजगी नहीं है। मैं उसे कल भी प्यार करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी तुषार। मैं अब आता हूँ। पूजा तुम्हें कुछ बताई? वो डिनर की? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कह रही है। वो जब से आई है तब से रो रही है। मैंने उसे डिनर करने के लिए भी बोली, लेकिन उसने मना कर दिया। बोली कि उसे भूख नहीं है और ये दवाई खाकर सो गई। क्या? ये नींद की दवाई तो नहीं? दिखाओ मुझे। अरे ये तो नींद की दवाई नहीं है, ये मेडिसिन कुछ और है। उसकी बैग कहाँ है? उसकी कमरे में। उसके बाद रमेश जी पूजा की बैग खोल कर देखते हैं।
तो उन्हें बैग में से एक प्रिस्क्रिप्शन फाइल मिलता है जिसमें डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल की एड्रेस लिखा हुआ होता है। ये कैसी प्रिस्क्रिप्शन है? इतनी सारी मेडिसिन पूजा क्यों खा रही है? मुझे कल सुबह जाकर डॉक्टर से पूछना होगा। उसके अगले दिन रमेश जी डॉक्टर से मिलते हैं। सर नमस्ते, आप जरा इस प्रिस्क्रिप्शन देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? पूजा, वो तो मेरी पेशेंट है। क्या हुआ है उसको सर? पूजा जी का आपके साथ क्या रिश्ता है? मैं उसके चाचा जी हूँ, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है। अच्छा, पूजा जी को ब्लड कैंसर है, लास्ट स्टेज। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकती है। क्या? ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा पूजा को ठीक करने के लिए। आज मेडिकल साइंस कितनी आगे पहुंच चुकी है। आप कुछ भी कीजिए, जितना पैसा खर्चा होता है कीजिए, मैं आपको दूंगा। आप कहेंगे तो मैं उसे इंडिया के बाहर भी लेकर जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आप मेरी पूजा को बचा लीजिए डॉक्टर। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं सर, हम कुछ कर सकते थे अगर उनके बीमारी फर्स्ट स्टेज में होता तो, लेकिन ये बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। हम चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने पूजा जी का रिपोर्ट इंडिया के बाहर कई डॉक्टर को मेल किया था, लेकिन उन सबका भी यही कहना है कि पूजा जी अब ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। आई एम सॉरी सर, अब बस भगवान का ही भरोसा है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश जी निराश होकर वहाँ से चले आते हैं। चाचा जी, आप मेरे लिए पानी पूरी ले आए? मुझे आज बहुत मन कर रहा था कि पानी पूरी खाने के लिए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लाने के लिए। पता नहीं अब फिर से कभी खाने के लिए मौका मिले या ना मिले। दीजिए, ये हम दोनों मिलकर खाते हैं। पूजा रमेश जी की हाथ से थली लेकर देखती है तो उसमें मेडिसिन और उसकी प्रिस्क्रिप्शन थी। पूजा को देखकर रमेश जी रोने लगते हैं। चाचा जी, आप रोइए मत। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो मुझे कौन संभालेगा? अभी तो आपको बहुत कुछ सहना है। हे भगवान, मेरी बच्ची को तुमने ऐसा दर्द क्यों दिया? ये दर्द मुझे दे देते। नहीं चाचा जी, आप ऐसा मत कहिए। मेरी जाने के बाद आपको परी और तुषार जी को भी तो संभालना होगा ना। मुझे मेरी बीमारी के लिए कोई दुख नहीं है, भगवान से भी कोई शिकायत नहीं है। दुख तो सिर्फ तुषार जी के लिए है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं चाचा जी। अगर वो मेरी बीमारी के बारे में जानेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे वो। इसलिए आपको मेरी कसम, आप उन्हें या परी को, किसी को भी मेरी बीमारी के बारे में नहीं बोलना। नहीं पूजा, मैं तुषार को कुछ नहीं बोलूंगा। चाचा जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मरने से पहले तुषार जी दूसरी शादी कर ले, ताकि मैं उन्हें खुश देखकर शांति से मर पाऊं। क्या? ये तू क्या कह रही है पूजा? ये कैसे हो सकता है? मैं तुषार को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तुझे बहुत प्यार करता है पूजा। नहीं चाचा जी, उनको दूसरी शादी करने के लिए जैसे भी हो मनाना पड़ेगा। मेरी मरने से पहले अगर वो दूसरी शादी नहीं करेंगे तो मेरी मरने के बाद भी वो कभी शादी नहीं करेंगे। मेरी याद में वो घुट घुट कर सारी जिंदगी काट देंगे, जो मैं नहीं चाहती। वो दूसरी शादी करेंगे, इसलिए मैं जानबूझकर हम दोनों के बीच एक झगड़ा करवाई। वो मुझे नफरत करे, इसलिए मैं उन पर शक किया। उन्हें और अंजलि को जानबूझकर बदनाम किया ताकि वो मुझे नफरत करे और अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ चाचा जी कि तुषार जी और अंजलि के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। अंजलि एक अच्छी लड़की है, वो तुषार जी को बहुत सम्मान करती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुषार जी मेरी मरने से पहले अंजलि से शादी कर ले, ताकि वो दोनों मेरी मरने के बाद खुशी से रह पाए। और ऐसे करने से मेरी परी को भी माँ का प्यार मिल जाएगी। चाचा जी, ये शादी हो उससे पहले तुषार जी और मेरी तलाक होना बहुत जरूरी है, वरना वो अंजलि से शादी कभी नहीं करेंगे। अब बोले चाचा जी, क्या आप मेरी और तुषार जी की तलाक करवाएंगे? हे भगवान, ये तेरी कैसी विधि का विधान है? तू मेरी ही बेटी का मेरी ही हाथों तलाक करवाना चाहता है। मेरी कर्मों का सजा तू मुझे दे, मेरी बेटी को बचा दे भगवान, बचा दे।
रोइए मत चाचा जी, अपने आप को संभालिए, थोड़ी सी आंसू बचा कर भी रखिए, ताकि जब मैं मरूं उस दिन ये आंसू आपकी आंखों से निकले, वरना आज ही सारी आंसू खत्म हो जाएंगे। परी, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, स्कूल का टाइम हो रहा है ना। आंटी, मेरी माँ घर वापस कब आएगी? वो बहुत जल्दी आ जाएंगे बेटा। नहीं नहीं, वो अभी कभी नहीं आएगी। अगर उन्हें आना होता तो वो कब का आ गई होती। मुझे छोड़कर इस तरह वो ना रहती। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है आंटी। तुम देखना परी, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम जितनी उन्हें याद करती हो, वो भी तुम्हें वहाँ याद करती होगी। अब तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगी। उसके बाद परी खाना खाती है और अंजलि उसे स्कूल में छोड़ कर आती है। पूजा स्कूल में दूर से परी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उधर रमेश चाचा जी डिवोर्स की पेपर्स तुषार के घर भेजते हैं, जिसको पढ़कर तुषार गुस्सा हो जाता है और रमेश चाचा जी के घर जाता है। पूजा, ये क्या है? मैं तो सोच रहा था कि तुम नाराज हो। जब तुम्हारी नाराजगी खत्म होगी तुम घर चली आओगी, लेकिन तुम तो डिवोर्स की पेपर भेज दी। तुम अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चाचा जी, आप तो उस दिन बोल रहे थे कि पूजा को आप अच्छी तरह से समझाकर मेरे घर वापस लेकर आएंगे, लेकिन आप ही डिवोर्स पेपर भेज दिए। जो मेरी पूजा के लिए सही है वही होगा। अगर पूजा चाहती है कि तुम दोनों का डिवोर्स हो तो ये डिवोर्स होकर रहेगा। तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे साथ कल कोर्ट में मुलाकात होगा। पूजा, ऐसे मत करो, मैं तुमसे अलग होकर एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। घर चली आओ प्लीज। अब तो आपको पूरी जिंदगी मेरे बिना काटना होगा। उसके अगले दिन कोर्ट में पूजा और तुषार का तलाक हो जाता है। बच्ची का उम्र 10 साल से कम है, इसलिए पूजा जी, अगर आप चाहे तो परी को अपने पास रख सकती हो। नहीं जज साहब, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए परी को अपने पापा के पास रहने की इजाजत दे दीजिए। पूजा की बात सुनकर जज साहब परी की कस्टडी तुषार को दे देते हैं। माँ, मैं क्या आपको माँ कह के नहीं बुलाऊंगी? पापा ने भूल की है, इसलिए आप उनको छोड़कर घर से चले गए। लेकिन मैंने क्या भूल किया है माँ, जो आप मुझे छोड़कर चली आई? बोलिए ना माँ, बोलिए। आप मुझ पर नाराज क्यों हैं? क्या मैं आपकी बात नहीं मानती थी? क्या मैं होमवर्क नहीं करती थी? क्या मैं स्कूल नहीं जाती थी? क्या मैं आपको तंग करती थी माँ? बोलिए माँ, क्या मैं गुड गर्ल नहीं हूँ? मुझे आपने आपसे अलग मत कीजिए माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी माँ। परी की बात सुनकर पूजा उसे कुछ बोल नहीं पाती है और वहाँ से चली आती है। पूजा, क्या हुआ बेटी? चाचा जी, आज परी कोर्ट में रो रही थी, मेरे पास रहने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं उससे मुंह मोड़कर चली आई। मुझे उसे देखने को बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं एक बार घर जाना चाहती हूँ और उसे एक बार देखकर चली आऊंगी। ठीक है पूजा, तू जा। उसके बाद पूजा परी से मिलने तुषार के घर जाती है। तब परी सो रही होती है। पूजा परी को देखकर वहाँ से आ रही थी, तब वो तुषार और अंजलि की बात सुनती है। तुषार सर, बहुत मुश्किल से परी रो रो कर सोई है। वो पूजा मैडम को बहुत याद करती है। मुझे उसकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। मैं अब क्या करूं अंजलि? कितना कोशिश किया पूजा को समझाने की, उसके आगे परी की कसम भी खाया, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया और मुझसे तलाक ले ली। मैं अब उसके बिना कैसे जीऊं अंजलि? मैं पूजा को छोड़कर नहीं रह सकता, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। ये बात सुनकर पूजा दुखी होकर वहाँ से चली आती है। तू आ गई पूजा? परी से मिल लिया? चाचा जी, मैं परी से मिली, वो सो रही थी। मैंने तुषार जी और अंजलि की बात भी सुनी। उनकी बात से मुझे ये पता चला
आपकी तुषार जी अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे भूले नहीं है, तो वो दूसरी शादी कैसे करेंगे? इसलिए चाचा जी आप प्लीज उनके पास जाकर उन्हें समझाइए कि वो अंजलि से शादी कर ले। प्लीज चाचा जी, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए आप ये आखिरी काम मेरी खातिर कर दीजिए चाचा जी। प्लीज चाचा जी, प्लीज। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ पूजा। मैं तुषार से आज ही बात करूंगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ कहना आया हूँ तुषार। आप अब क्या कहना चाहते हैं? यही कि तुम अब दूसरी शादी कर लो तुषार। क्यों? आपको फिर से मेरी तलाक करवाना है? तुषार, तुम तो अभी भी मुझ पर नाराज हो। मैंने तुम्हारा और पूजा का डिवोर्स करवा कर कुछ गलत नहीं किया, तुम्हारा भला ही किया है। पूजा एक जिद्दी लड़की है, बचपन से मैं उसे जानता हूँ। वो किसी को शांति से नहीं रहने देती है। तुम खुशी से और शांति से रहो, इसलिए मैं तुम दोनों का डिवोर्स करवाया। अब तुम दूसरी शादी करके खुशी से रह सकते हो। चाचा जी, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। मैं मानता हूँ कि उसका और मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो बसी हुई है। उसकी जगह कोई और लड़की कभी ले नहीं सकती। वो कल भी मेरी पत्नी थी, आज भी है और हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी, समझे आप? लेकिन तुषार, पूजा तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम दोनों की अब डिवोर्स हो चुकी है। वो कभी यहाँ तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आप क्यों मेरी दूसरी शादी करने के पीछे पड़े हुए हैं? उसमें आपका क्या लाभ होगा? मेरा कोई लाभ या नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा तो इस लड़की अंजलि का। तुम एक मर्द हो, इसलिए लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये अंजलि को बहुत बुरा भला कहेंगे, उसे बदनाम करेंगे। क्या ये सब अंजलि सह पाएगी? लोगों का सामना कर पाएगी? इसलिए कहता हूँ बेटा कि तुम जितनी जल्दी हो सके अंजलि से शादी कर लो। जरा परी के बारे में भी सोचो। उस बच्ची को क्या मिला? सिर्फ 5 साल की उम्र में उसकी माँ पापा अलग हो गए, माँ का प्यार उससे छिन गया। तुम अगर अंजलि से शादी कर लोगे तो परी को अंजलि के रूप में एक अच्छी माँ भी मिल जाएगी, उसे माँ का प्यार मिल जाएगा। इसलिए कहता हूँ तुषार कि तुम अंजलि से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? आप इन्हें दूसरी शादी करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मेरी होते हुए तुषार जी दूसरी शादी कभी नहीं कर सकते। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं तुषार जी? मेरी बिना परमिशन से आप इस लड़की को कैसे शादी करते हैं वो मैं देखती हूँ। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। तुम मुझसे डिवोर्स ले चुकी हो पूजा, अब तुम्हारी राय मेरी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसमें तुम दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप अब अंजलि से शादी करना चाहते हो? मैं भी देखती हूँ कि आप इस लड़की से कैसे शादी करते हैं। हाँ, मैं अंजलि से शादी करूंगा, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्या आप अंजलि से शादी करोगे? हाँ हाँ, मैं अंजलि से शादी करूंगा करूंगा करूंगा। चाचा जी, ये अंजलि से शादी करेंगे तो हम दोनों का इस घर में अब क्या काम है? चलिए यहाँ से। आपने देखा ना चाचा जी, मेरी आइडिया कैसे काम कर गई। तुषार जी अब अंजलि से शादी करने के लिए राजी हो गए। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं आज बहुत खुश हूँ। सॉरी अंजलि, पूजा के ऊपर गुस्सा होकर मैं उसके सामने तुम्हें शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मुझे तुम माफ कर देना। मेरी पूजा की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। अंजलि, पूजा अपना ये मंगलसूत्र तुम्हें देने के लिए बोली है, इसलिए मैं यहाँ आया था। ये लो बेटी, और हमेशा खुश रहो। अंजलि, मैंने अभी अभी चाचा जी को देखा बाहर जाते हुए। वो यहाँ क्यों आए थे? पूजा मैडम चाचा जी के हाथों अपना ही मंगलसूत्र मुझे भेजे हैं। पगली ये सोच रही है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन वो क्या जाने कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। सर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूजा मैडम आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सर, अगर आप कहें तो क्या मैं एक बार चाचा जी के घर जाकर पूजा मैडम से मिलकर आ सकती हूँ? मैं उनके साथ एक बार बात करना चाहती हूँ सर। ऐसे करने से क्या होगा अंजलि? क्या मेरी पूजा वापस आ जाएगी? शायद हो भी सकता है कि पूजा मैडम घर वापस आ जाए। प्लीज सर, मुझे एक बार उनसे मिलने जाने के लिए इजाजत दे दीजिए। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो अंजलि। उसके बाद अंजलि पूजा से मिलने चाचा जी के घर जाती है।
वो वहाँ पर पहुंचकर देखती है कि पूजा तुषार की फोटो पकड़कर रो रही है। पूजा मैडम, अंजलि, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? बैठो ना। पूजा मैडम, आप तुषार सर को अब भी प्यार करते हैं, इसलिए तो उनका ये फोटो पकड़कर आप रो रहे थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैडम? तुषार सर आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी उन्हें बहुत प्यार करती हो, तो फिर उनसे अलग क्यों हो गए? मेरा यकीन कीजिए मैडम, तुषार सर और मेरे बीच ऐसा कोई भी गलत रिश्ता नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप दोनों के बीच ऐसा कोई गलत रिश्ता नहीं है। तुम तुषार जी के सिर्फ एक असिस्टेंट हो, बस। तो फिर आप सर से तलाक क्यों लिए मैडम? ये बात तुम्हें अब नहीं बता सकती अंजलि। जब तुषार जी और तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम दोनों को सब कुछ पता चल जाएगा। शादी? कैसी शादी? तुषार सर मुझे शादी कभी नहीं करेंगे। वो गुस्से में आकर आपसे बोल दिए थे कि वो मुझे शादी करेंगे, लेकिन उनके दिल में बस आप ही हो मैडम। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं आज यहाँ आपको ले जाने के लिए आई हूँ। चलिए मैडम, आपके घर चलिए। ये अब तुषार जी की जिंदगी भी वापस नहीं आ सकती अंजलि। लेकिन क्यों? बोलिए मैडम, बोलिए। आपको आज मुझे सब कुछ बोलना होगा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बोलिए मैडम, बोलिए। क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है। उसके बाद पूजा एक एक करके सारी बात अंजलि को बताती है। अंजलि, मैं अब ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगी। मुझे कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मरने से पहले तुम्हारी और तुषार जी की शादी हो जाए और तुम दोनों खुश रहो। और ऐसे करने से मेरी परी को भी माँ का प्यार मिल जाएगी। मैं जानती हूँ अंजलि कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम तुषार जी को बहुत सम्मान करती हो। तुमसे शादी करके तुषार जी को एक अच्छी पत्नी और परी को एक अच्छी माँ मिल जाएगी। नहीं मैडम, मैं तुषार सर को शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं शादी नहीं कर सकती। अंजलि, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज तुषार जी से शादी कर लो। तुम दोनों की शादी होने के बाद मैं शांति से मर पाऊंगी, वरना मेरी आत्मा शांत रहेगा। अंजलि, मेरी बहन, मेरी बात मान लो। तुम तुषार जी को जैसे भी हो मना लो तुमसे शादी करने के लिए। प्लीज अंजलि, मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो, प्लीज। ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुषार सर को मनाने की। मैं अब आती हूँ, अपना ख्याल रखना। अंजलि, पूजा नहीं आई ना? मैं जानता था कि वो नहीं आएगी। तुषार सर, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अंजलि, तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ सर, मैं होश में हूँ। मैं रोज रोज लोगों की ताने, निंदा, अपमान और सहन नहीं कर सकती। चाचा जी उस दिन ठीक कह रहे थे, आप एक मर्द हो इसलिए लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन रोज रोज लोगों का निंदा, अपमान मुझे सहना पड़ता है। सब मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं अब ये सहन नहीं कर सकती। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अंजलि की बातें सुनकर तुषार उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। ये बात अंजलि पूजा को बताती है। अंजलि की बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। तब अचानक से पूजा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर चाचा जी उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। अगले दिन तुषार मंदिर में अंजलि से शादी करता है। शादी होने के बाद अंजलि पूजा की बीमारी के बारे में तुषार को सब कुछ बोलती है। ये बात सुनकर तुषार घबरा कर पूजा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। चाचा जी, पूजा कहाँ है? पूजा अपनी मौत के बीच झुलस रही है तुषार। पूजा, तुमने ये क्या किया? पूजा, मुझसे अपनी बीमारी के बारे में क्यों छुपाई? तुम्हें कुछ नहीं होगा पूजा। मैं तुम्हें इलाज के लिए इंडिया से बाहर लेकर जाऊंगा, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा पूजा। तुषार जी, सबसे बड़े डॉक्टर मेरे शिव जी जब मुझसे मुंह मोड़ चुके हैं तो कोई और डॉक्टर मेरी इलाज कैसे कर पाएगा, मुझे बचा कैसे पाएगा? मैं अब बच नहीं पाऊंगी तुषार जी। इसलिए मैं चाहती थी कि आपकी और अंजलि की शादी हो जाए
ताकि आपको एक पत्नी और परी को एक माँ का प्यार मिल पाए और आप सब खुशी से रह पाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा पूजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसे मत कहो। जो सच है वही तो मैं कह रही हूँ। आप जितना प्यार मुझसे करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी मरने के बाद आप उतना ही प्यार अंजलि से करें, उसे हमेशा खुश रखें और साथ ही साथ आप और परी भी खुशी से रहें। अंजलि, मेरी पति और मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना। अब से ये परिवार तुम्हारा है, तुम सब खुश रहना। वादा करो अंजलि कि तुम तुषार जी और परी का बहुत ख्याल रखोगी, उन्हें बहुत प्यार दोगी और तुम सब खुश रहोगी। वादा करो अंजलि, मुझसे वादा करो। मैं वादा करती हूँ पूजा मैडम कि आप जैसे चाहती हो मैं वैसे ही करूँगी। मैं तुषार सर और परी को बहुत प्यार दूंगी और उन्हें हमेशा खुश रखूंगी। उसके बाद पूजा अपनी आखिरी सांस लेती है। पूजा की जाने के बाद तुषार, अंजलि और परी तीनों पूजा की यादों के साथ खुशी से रहते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।